आपका और एक नए वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, अगर हमें इनवर्स फंक्शन के लिए अभी नए 6 डेरिवेटिव हम बनाए हैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स. Already we have 14 differentiation, that is x power n, log x, sin x, e power x. ओके, वो तो सारे हो गए हमारे डिफरेंशिएशन। अब नए 6 डिफरेंशिएशन हमारे पास इनवर्स फंक्शन के लिए आए हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स जो कि 1 1 और ऑन टू है, कोई भी फंक्शन है एक y इक्वल टू एफ एक्स, so this becomes x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y। इसको f इनवर्स ऑफ y, अगर हम x को निकालेंगे तो वो होगा f इनवर्स ऑफ y। अगर ये f इनवर्स ऑफ y एग्जिस्ट होता हो और वो डिफरेंशिएबल होने के लिए तैयार हो तो उसी को हम उसका डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, अगर ये डिफरेंशियल होने को तैयार हो तो भाई हमारे पास इनवर्स फंक्शन कौन से है? एक है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 नए हमारे पास इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन आए हैं। भाई देखो थोड़ा दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में ऑलमोस्ट दोनों सेम लग रहे हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, यहां प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और कॉस इनवर्स एक्स सिमिलर एज लाइक, सिर्फ माइनस है वहां पे -1 अपॉन। सिर्फ आपको ये याद होना, क्योंकि ये इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, ये कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन, ये टैन इनवर्स का, ये कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का। ओके भाई, तो ये प्रूफ कैसे है हम एक ले लेते हैं। देखिए, अगर डेरिवेटिव ऑफ अपने पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स कितना है भाई, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सिंपल में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखिए भाई डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। लेट मैं इसे y इक्वल टू कंसीडर कर देता हूं साइन इनवर्स एक्स को। मुझे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है ना, जो कि क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं लेटेस्ट कंसीडर कर रहा हूं कि इसका डिफरेंशिएशन को लेट क्या कंसीडर कर रहा हूं, y साइन इनवर्स एक्स। भाई साइन इनवर्स इधर आया है तो क्या होगा भाई, साइन y इक्वल टू x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ साइन y तो हमें पता है कितना है भाई, cos y। काफी आसान, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अगर साइन y रहे तो साइन y का डिफरेंशिएशन होगा cos y, और यहां पे y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx, और x का डिफरेंशिएशन होगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड विथ रिस्पेक्ट टू x y इज dy बाय dx। ओके, y इज dy बाय dx। तो ये तो भाई साइन का हो गया, ये y का हो गया, याद रखो। सो हमारे पास dy बाय dx कितना होगा भाई, 1 अपॉन cos y। अब देखिए जरा कि हमारे पास आंसर में क्या है, कि यहाँ पे ऑलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन हमारे पास क्या है, cos y। तो इस cos y को मैं रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं। वी नो, अपने पास एक फॉर्मूला है भाई, cos स्क्वायर y इक्वल टू cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y हमेशा कितना रहेगा भाई, 1। सो cos स्क्वायर y इक्वल टू कितना होगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। क्यों आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, क्योंकि यू नो आपको पता है कि साइन ऑलरेडी पता है y, तो cos इन द फॉर्म ऑफ x पता हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y यानी कितना होगा भाई, x स्क्वायर। बिकॉज साइन y अगर x है तो साइन स्क्वायर y ऑटोमेटिक x स्क्वायर होगा। सो यहां से मेरी cos y की वैल्यू होगी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So equation 1 becomes dy by dx equal to 1 upon cos y की वैल्यू कितनी आई भाई, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y is nothing but sin inverse of x. So derivative of sin inverse x is always 1 upon root of 1 minus x square. काफी आसान है।
ठीक है। उसी तरह अगर cos इनवर्स x निकालना है तो उसको लेट y इक्वल टू कंसीडर करो cos इनवर्स, फिर cos y होगा, फिर उसका डेरिवेटिव cos y का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, माइनस साइन y डिवाइड बाई डी एक्स, फिर साइन इधर जाएगा और एक बार आइडेंटिटी लगाओगे, वी नो ऑलरेडी cos डालोगे वहां पे तो उसकी वैल्यू भी यही तैयार होंगी, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा इसलिए वो माइनस हो जाएगा भाई। उसी तरह tan और cot का रिलेशन, ठीक है, सेक और कोसेक का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो भाई ये काफी आसान काम है डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन के लिए हम एक सिंपल टेक्निक यूज किए हैं ऑलरेडी, हमें इसकी डेरिवेटिव ये होती है, ये हमें प्रूफ करना था, तो हमें प्रूफ के लिए हमने कंसीडर किया हुआ y के बाद यहाँ साइन लेके गए, डिफरेंशिएट किए, cos लाए, फिर यहाँ cos y नहीं होना तो भाई एक आइडेंटिटी बनती है और साइन y ऑलरेडी नो हमें कि x है, ठीक है, यहाँ डाल दिए और आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सारे डेरिवेटिव प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है भाई। इनके प्रूफ आपको याद होना, ठीक है, कि ये होता है, ये होता है, याद तो आपको तीन ही रखना है, साइन का रख लो, टैन का रख लो और सेक का रख लो, बाकी तो उसके नीचे वाले पूरे माइनस ही हो रहे, ठीक है ना। यानी एक है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक है 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो भाई अब हम यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम लेना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम इनवर्स फंक्शन का अब डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स मेरा कोई फंक्शन है और x इक्वल टू एफ इनवर्स y, अगर ये एफ इनवर्स y डिफरेंशिएबल हो रहा है तो उसी को हम उसकी डेरिवेटिव्स कहेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो भाई लिखते हैं एक एक प्रॉब्लम। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 4x फाइंड डिवाइड बाई dx, काफी आसान, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा भाई मेरा डिवाइड बाई dx, फिर हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 4x, यस साइन इनवर्स ऑफ 4x। ऑब्वियसली आपने प्रॉब्लम पहचान लिए कि ये इनवर्स फंक्शन का है, यहां पे पावर ऑफ -1 दैट इज द इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स ऑफ 4x, साइन इनवर्स ऑफ 4x नॉट साइन 4x, ठीक है, दिस इज द इनवर्स फंक्शन। सो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस, इतना तो भाई लिखना ही है तेरे को, 1/√1 माइनस। अब वहां पे x है इसलिए x का स्क्वायर हो रहा है, तो उसके जगह यहां साइन इनवर्स के बाद कौन है, 4x है भाई, तो 4x का स्क्वायर होगा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसकी निकलेंगी, 4x की, ओके। सो ये बन जाएगा मेरा 1/√1 माइनस 16x स्क्वायर इंटू 4 इज ए कॉन्स्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो ये आंसर बनेगा मेरा 4/√1 माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई सबको। बस अभी हमें चेंज करना है, अब चेंज कहां करना है, इनवर्स फंक्शन में चेंज करना है। अभी तक हम कहां पे चेंज करते थे, वो जो बाकी हमारे सारे फंक्शन थे, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, उनमें चेंज किया, अब इनवर्स में चेंज करना है और उसको चेंज करने के लिए आपको ये 6 क्राइटेरिया पता होना, ठीक है। जो फंक्शन आया उसका चेंज लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है भाई y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स फाइंड डिवाइड बाई dx। देखिए जरा इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा डिवाइड बाई dx, फिर हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे भाई, tan इनवर्स ऑफ रूट x। अच्छा tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/1 प्लस, वो तो आपको लिखना ही है 1/1 प्लस, फिर किसका स्क्वायर होगा भाई, रूट एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आ रही, अरे भैया एक्स होगा एंगल tan इनवर्स को तो उसका स्क्वायर हो रहा, अगर यहां रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा, फॉर्मूला वैसी है, सिर्फ हमारा ये जो एंगल है ये चेंज हुआ है, देखिए जरा, ठीक है ना। अब डेरिवेटिव किसकी निकालेंगे भाई, रूट एक्स फंक्शन की। सो ये बन जाएगा मेरा 1/1 प्लस
रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। अरे भाई tan इनवर्स के बाद भी एक डिफरेंशियल फंक्शन है ना रूट एक्स, तो उसका इनटू द डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, हमने कंपोजिट फंक्शन में पढ़े हैं, ठीक है। सो ये बन जाएगा मेरा 1/2 रूट एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, काफी सिंपल, ये सिंपल डेरिवेटिव है इस पे जो हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट, इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स, या हम पकड़ लेते कोसेक इनवर्स e पावर x। देखो भाई कोसेक इनवर्स e पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो भैया लिखा ही है कि कोसेक इनवर्स x ये है, ठीक है। सो हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। फिर हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे भाई? कोसेक इनवर्स e पावर x। ओके, कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है भाई? माइनस, तो माइनस लिखना ही पड़ेगा। ओके, 1 लिखना पड़ेगा। फिर यहां पे है x, अगर यहां x है तो वहां पे x है, अगर यहां e पावर x है तो यहां पे भी क्या रहेगा? e पावर x। फिर रूट में इसी x का स्क्वायर है, तो यहां पे e पावर x का स्क्वायर होगा -1। सो ये बन जाएगा मेरा, डेरिवेटिव e पावर x की निकालना पड़ेगा ना, और वो भी तो फंक्शन है वहां पे। सो -1 अपॉन e पावर x रूट ऑफ e पावर 2x -1 लिख सकते हैं इसको, x इंटू 2 माइनस 1, और e पावर x का डेरिवेटिव होगा e पावर x। ये e पावर x गेट्स कैंसल, सो यहाँ पे बचा -1 अपॉन रूट ऑफ e पावर 2x -1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे। हमारे पास 6 डिफरेंशिएशन है इनवर्स के, उसको यूज करना है, बस ये हटाना है, ये हटाना है, इसको जोर लगा रहेगा वो लिखना है वहां पे, खत्म रोल। ओके, नेक्स्ट है भाई y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा dy बाई dx। फिर हम डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालेंगे भाई? कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। देखिए अब भाई क्या लिखा है वहां पे? कॉट इनवर्स 1/x, तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे होगा -1 अपॉन 1 प्लस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ x है x का स्क्वायर, वही बोलूंगा मैं बार बार, अगर यहाँ 1/x है 1/x का स्क्वायर, लेकिन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 1/x निकलेगा भाई। सो ये बन जाएगा मेरा -1 अपॉन 1 प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर का x स्क्वायर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x होता है मेरा -1/x स्क्वायर। ऑलरेडी वी नो द 1/x। ओके, ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, नीचे होगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये गेट्स कैंसल। सो मेरा आंसर बचा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये आ गया मेरा आंसर। भाई ये x स्क्वायर को काट नहीं देना, ठीक है ना, नहीं तो उसको आप डिलीट कर दोगे। पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर उसके होल डिवाइड में x स्क्वायर आएगा, तब जाके वो कैंसिल होने वाला है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको बेसिक क्राइटेरिया आपको इनवर्स का आई थिंक समझ में आ रहा है। हम इनवर्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और कुछ प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है भाई हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब। ओके, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब। देखते हैं इसको, बहुत सिंपल। अभी मैंने लिया, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा dy बाई dx। फिर हम डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालेंगे? साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है भाई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, इतना लिखना ही है, ठीक है। फिर यह x है x का स्क्वायर, या ऑलरेडी x क्यूब है तो x क्यूब का स्क्वायर।
फिर हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, एक्स क्यूब का। ठीक है, तो ये होगा मेरा 1/√1 माइनस एक्स टू द पावर 6। 3 2 जा 6, 9 नहीं लिखना 3 का स्क्वायर क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, और एक्स क्यूब ये होगा मेरा 3x स्क्वायर डेरिवेटिव। सो ये बन जाएगा मेरा 3x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स टू द पावर 6। काफी आसान। अब ये बहुत ही आसान हो गया है डेरिवेटिव निकालना, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास डिफरेंशिएशन आ गए हैं इनवर्स के। अब इनवर्स के जब डिफरेंशिएशन आ गए तो उसको हमको सिर्फ प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। क्या करना है, हमें एक्स को रिप्लेस करना है। एक्स के जगह कुछ भी रह सकता है या एक्स रहे खुद, ठीक है, जो रहेगा उसका स्क्वायर कर दो और अनदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लो। ओके, नेक्स्ट है भाई मेरा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा dy बाई dx। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए जरा कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये बनेगा मेरा -1/√1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव है -1/√1 माइनस, ये जो है इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कॉस इनवर्स को लगा हुआ पूरा हमारा एक फंक्शन है, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव किसकी निकालूंगा मैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, सो ये बन जाएगा मेरा -1/√1 माइनस इसको मिटा देते भाई, 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव बनेगा मेरा, ऊपर लिख लेते 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2 2 जा 4, और x का डेरिवेटिव होता है मेरा 1। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होंगी कि इनवर्स फंक्शन में डिफरेंशिएशन हमारा चालू है। ठीक है, सो हमको ये 6 पता होना, इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। ये बेसिक प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सा आगे हमें इनवर्स में बहुत से प्रॉब्लम लेने हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक ले लेते, √1 प्लस एक्स बाय 2, √1 प्लस एक्स बाय 2। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, ये भी आपके एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ y होगा भाई dy बाई dx, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह यहां पे है 1 प्लस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। फिर मेरा डेरिवेटिव बनेगा √1 प्लस एक्स बाय 2। समझ में आ रही है बात, बहुत सिंपल है। पहले कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस इस टर्म का होल स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम कैलकुलेशन में। √1 माइनस इसका स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल, सो क्या बचा, 1 प्लस एक्स बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 1/2√1 प्लस एक्स बाय 2। ये कैसी चेंज होगा, सबसे पहले क्या आया है भाई, रूट, तो रूट का डेरिवेटिव निकलेगा 1/2 रूट का हमेशा 1/2। यहां देखो भाई, सबसे पहले कॉस इनवर्स का 1/√1, वही कंपोजिट लेकिन पहले इनवर्स है, फिर रूट का डेरिवेटिव लिखे हमने ddx, फिर ddx निकाले हमने डेरिवेटिव 1/2 रूट। उसके बाद मेरा डेरिवेटिव किसका होगा भाई, 1 प्लस एक्स बाय 2, 1 प्लस एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव होगा। इसका निकलेगा ना रूट के अंदर का, जब तक खत्म नहीं हो जाता पूरा डेरिवेटिव निकालते रहो। कंपोजिट में मैंने पढ़ाया हूं आपको, याद है ना। ठीक है, सो यहां पे भी वैसी है, पहले इनवर्स, फिर रूट, फिर रूट के बाद रूट के अंदर का। अब कुछ बचा भाई, नहीं बचा। ठीक है, यहां पे -1 अपॉन, ठीक है, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 2 - 1 माइनस एक्स बाय 2। ओके, ठीक है, यहां पे क्या होगा भाई, 1/2√1 प्लस एक्स बाय, इसको √2 लिख लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं। और इसका डेरिवेटिव होगा
1 का 0 x का 1 यानी 1/2। अरे बाबा 1 का 0 होगा ना रे, और x का 1 होगा, तो 0 + 1 1 1/2 1/2 बचा। ठीक है, और यहाँ पे होगा -1/√ऑफ ये 1 - x बाय √2 इंटू 1 ये 2√2, यानी इसको क्या लिख सकता हूं मैं, √2 इन ब्रैकेट 1 + x इंटू 1/2। समझ में आ रही है आपको बात? भाई ये √2 है, 2 है, और 2/√2 रहा, तो हम इसे इस 2 को √2 लिख सकते हैं बाय √2 गेट्स कैंसल, तो क्या बचा मेरा √2। तो हमेशा याद रखो एक नंबर रूट के बाहर है और वही नंबर रूट के अंदर है, तो हम रूट में उसे एक ही बार लिख सकते हैं। जैसे 3/√3 रहा तो हम इसे लिखेंगे सिर्फ √3। उसी तरह 2/√2 है तो इसे मैं लिखूंगा सिर्फ √2। तो भाई ये √2 भी कैंसिल हो गया मेरा, तो मेरा आंसर ऊपर क्या बचा भाई, -1, पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और नीचे क्या बचा है 2, और ये √1 - x 1 + x, यानी ये कैसी फील हो रहा है आपको, 1 - x 1 + x कैसी फील हो रहा, एज a - b a + b, क्या होगा a² - b², तो ये बनेगा मेरा 1 - x²। तो ये हो गया मेरा आंसर a + b a - b। अबे दोनों रूट है ना यार, तो जब दोनों रूट रहेंगे तो रूट एक ही होगा ना, और वो भी प्रोडक्ट में है, तो a - b a + b ऑब्वियसली लगेगा, दैट इज a², यानी 1² 1² 1 - x²। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। देखिए जरा, ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है, आपको रूल याद होना चाहिए कि भाई ये रूल इस तरह से लगता है। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको ये? ठीक है, नेक्स्ट है y = tan इनवर्स ऑफ log x। इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy/dx, फिर डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा भाई, tan इनवर्स ऑफ log x। tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमारा क्या है, 1/1 प्लस, देखिए जरा 1/1 प्लस x² यानी किसका स्क्वायर होगा, log x है हमारा, x के जगह होल स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव हम किसकी निकालेंगे भाई, log x की। सो ये बन जाएगा मेरा 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x, सो ये बन जाएगा मेरा 1/x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x होल स्क्वायर। में यहां पे थोड़ा फास्ट गया क्योंकि निकालने के लिए कुछ ज्यादा था ही नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले tan इनवर्स x इज द 1/1 प्लस, जो लगा है उसका स्क्वायर मार दो, फिर जो है उसका डेरिवेटिव निकाल दो, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, इसको पहले लिख लो, बात खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, काफी आसान, अब ये धीरे धीरे काफी आसान होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, y = sin इनवर्स x⁴/2। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx, फिर हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे भाई, साइन इनवर्स x⁴/2। ओके, अच्छा साइन इनवर्स चेक करो, 1/√1 - ये जो है इसका स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव किसका निकलेगा, x⁴/2, ये लगाए ना। सो इसका काम होगा भाई, इसका आंसर होगा 1/√, ये 2 गेट्स कैंसल, सो 1 - x³ और x⁴/2 का डेरिवेटिव होगा 3/2 x⁴1/2। ये कैसे आया भाई, x⁴n एंड नेक्स्ट पावर n-1, सारे चीजों का डिफरेंशिएशन है हम हमारे पास, सिर्फ उसको अप्लाई करो, उसको लर्न कर लो, वो डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए कि नहीं भाई, x³ x⁴3/2 that is x⁴n, x⁴n is nothing but nx⁴n-1, so x⁴3/2 is nothing but 3/2 x⁴n-1 यानी 3/2 - 1 that is 1/2। बात समझ में आ रही है आपको? काफी आसान, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये एक सिंपल इनिशियल टॉपिक है इनवर्स का। ओके, नेक्स्ट
y इक्वल टू 10 टू द पावर tan इनवर्स 2x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा dy बाय dx। फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम 10 टू द पावर tan इनवर्स 2x। चलो 10 टू द पावर tan इनवर्स 2x। भाई अब हमारा इनवर्स है वो 10 के ऊपर बैठा है, पहले इनवर्स नहीं है। तो किसी भी कांस्टेंट के ऊपर जो अगर कोई x की टर्म बैठती है वो एनी फंक्शन, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिए, दैट इज a पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x। और डेरिवेटिव ऑफ a पावर x इज नथिंग बट a पावर x इंटू log a। तो 10 टू द पावर tan इनवर्स 2x। अरे भाई सोचो, अरे यार डेरिवेटिव इतना आसान है, हमारा मुंह ही आधा डेरिवेटिव निकाल के देता। सबसे पहले तूने क्या बोला 10, फिर पावर बोला tan इनवर्स, यानी पहले तूने जो मुंह में तेरे 10 आया वो कांस्टेंट था, फिर तेरे ऊपर जो आया वो tan इनवर्स 2x था, यानी x का टर्म तू ऊपर पढ़ रहा है। तो समझ ले भाई a पावर x तेरा पहला क्राइटेरिया है। जब तक तू इसको क्लियर नहीं करेगा तब तक तू इसके पास रीच ही नहीं हो सकता, पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो दैट इज tan 10 टू द पावर tan इनवर्स ऑफ 2x into log 10। a power x is the a power x into log a, so 10 to the power tan inverse 2x is the 10 to the power tan inverse 2x into log 10 into the derivative of, अब निकलेगा हमारा किसका tan inverse of 2x। so ये होगा 10 to the power tan inverse of 2x, फिर tan inverse का डेरिवेटिव होगा 1/1 plus 4x square, थोड़ा लिख रहा हूं अभी शॉर्टकट, 1/1 plus 4x square दैट इज tan इनवर्स x 1/1 plus जो है उसका स्क्वायर, फिर और एक डेरिवेटिव निकलेगा 2x का, कितना होगा 2। बात समझ में आ रही है भाई, क्योंकि अब हमारा जाके खत्म हो चुका है। सबसे पहले हम 10 का क्लियर किए, बाद में हमने इनवर्स का क्लियर किए, बाद में हमने 2x का क्लियर किए, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 2 into 10 to the power tan इनवर्स 2x। भाई अपन ने log 10 नहीं लिखे, log 10 कांस्टेंट, ठीक है। log 10 डिवाइड बाय ये होगा 1 plus 4x स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है, काफी आसान, ठीक है। जिस सिचुएशन में हमारा इनवर्स है उसी सिचुएशन में से हम उसके निकालेंगे बाहर। ये अभी ऊपर है तो उसकी जब बारी आएंगी वो खुद तो डिफरेंशिएशन करेगा ही यूजिंग दिस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, एक आध ले लेते कोई तो भी, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स डाल देते, रुको, एक्स बाय ए, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y इक्वल टू दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस डिवाइड बाय dx, कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x -1/1 plus x square, so -1/1 plus x square by a square into, अब कॉट इनवर्स के बाद कुछ है कि हाँ है ना x by a का डिफरेंशिएशन निकलेगा, हाँ सिर्फ x से है तो सिर्फ जैसा इतना ही रहेगा, a इतना ही रहेगा बस। लेकिन x by a है ना यहाँ, उसका डेरिवेटिव बनता है ना, कितना बनता है 1/a, x का 1 होता है और a मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये -1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू 1/a, a के मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरा बचा क्या -a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है भाई। समझ में आ रही है सबको ये बातें क्या है, ठीक है, काफी आसान है, यहाँ कुछ यानी इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले, हमें इसके सब टाइप जो पढ़ना है उसमें इनवर्स के प्रॉपर्टीज आएंगे तब और मजा आएंगी। ये डायरेक्ट इनवर्स के फॉर्मूले के थ्रू हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई इनवर्स फंक्शन हमारे पास 6 डिफरेंशिएशन है, उन 6 को हम अप्लाई करके डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अगर कोई इस तरह से मेरा कोई फंक्शन है साइन इनवर्स 5x इनटू 3 पावर x, भाई देख कैसी लग रहा है तेरे को, ये मेरे को ऐसी लग रहा है। इफ y इक्वल टू u इंटू वी देन
ऑलरेडी हमने लिए हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू dv बाई डी एक्स प्लस वी du बाय dx। क्या बोल रहे हैं हम, इसको समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट रूल हमारा है भाई, अगर कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो पहला दूसरे का, दूसरा पहले का, बस खत्म कर लो। ये ऑलरेडी हमने लर्न कर चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट। अब देखो, ये एक मेरा फंक्शन है, ये दूसरा है, उन दोनों में प्रोडक्ट है। और जब भी दो फंक्शन में प्रोडक्ट हो, समझ लो प्रोडक्ट के हिसाब से जाना है, ना कि हम इसकी निकालेंगे और इसकी निकालेंगे और काम तमाम कर देंगे। नहीं भाई, ऐसी नहीं होगा। उस रूल में तुझे डालना पड़ेगा और रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी तो जाके डिफरेंशिएशन बनेगा। तो इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पहला है, ये दूसरा है। डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा dy बाई डी एक्स। पहला कौन है भाई मेरा, साइन इनवर्स 5x। फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, 3 टू द पावर x। फिर है 3 टू द पावर x। फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, साइन इनवर्स ऑफ 5x। ओके, सो साइन इनवर्स ऑफ 5x और 3 पावर x का डेरिवेटिव होगा 3 पावर x इंटू log 3 प्लस यूजिंग दिस a पावर x, काफी आसान। अब 3 पावर x जैसा है वैसा साइन इनवर्स 5x का डेरिवेटिव हम इस हिसाब से निकालेंगे, दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 25 x स्क्वायर और 5x होगा भाई मेरा 5। ठीक है, तो कुछ कॉमन निकलेगा क्या यहाँ से, हाँ 3 पावर x, तो क्या बचा अपने पास log 3, पहले लिख लेते साइन इनवर्स 5x और प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो भाई जब दो फंक्शन में प्रोडक्ट रहेगा तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लो। ठीक है, तो भाई देखो इनवर्स फंक्शन को। ठीक है, अब हम इसके प्रॉपर्टीज लाएंगे और प्रॉपर्टीज थ्रू आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाई हमारा टॉपिक शुरू है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन किस तरह से रहते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके 6 डिफरेंशिएशन थे, हम 6 डिफरेंशिएशन को प्रूव करके उसके ऊपर के कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम हमने लिए हैं। अब हम आने वाले हैं इनवर्स के कुछ फॉर्मूले पे। टाइप वही है हमारा, ये बहुत बड़ा टाइप है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, वहां पे हमने कुछ इनवर्स के फॉर्मूले, जो इनवर्स के फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इनवर्स के फॉर्मूले में देखो कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहा, तो साइन इनवर्स साइन एक्स हमेशा क्या होगा, एक्स। साइन इनवर्स साइन गया काम से, कॉस इनवर्स कॉस आउट, तो क्या बचेगा एक्स। या तो इसको ऐसे भी लिखते आता, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी रहा तो भी वो एक्स होगा भाई, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, दैट इज एक्स। उसके बाद कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज एक्स। ओके, उसके बाद टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स इज ऑल्सो एक्स। वैसे ही सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज हुआ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज एक्स। यानी ये साइन इनवर्स और ये साइन अपना कट जाएगा और जो बचा वो क्या बचा, सिर्फ एक्स, यानी अंदर के साइन को जो एंगल है वही बचेगा। ठीक है, तो ये पहली बात है। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है भाई, अगर गलती से साइन इनवर्स कॉस एक्स आ गया, अब साइन इनवर्स के बाद तो साइन नहीं है, वो कैंसिल होगा। अब साइन इनवर्स के बाद हमारे पास कॉस आया है, अब कॉस आया तो उसको कैसे चेंज करना, कॉस को हम लिख लेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। कॉस को हम क्या लिख लेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ऐसा क्यों और किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि साइन इनवर्स के साथ साइन कैंसिल होगा। अब भाई सोच रहे हो सर ये साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या चीज है, भाई ये अलाइड एंगल चीज है। अगर cos x को हम ऐसी लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी पाई बाय 2, हमारे पास कौन सा एंगल है, पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 एंगल है, और माइनस एक्स। अब पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 के वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा चेंज होता है, बराबर है। या तो आप ये कर सकते हो, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, साइन ए माइनस बी, दैट इज क्या होगा, साइन पाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 साइन एक्स।
यस भाई, ठीक है। साइन पाई बाय 2 हमारा कितना रहता है 1 और कॉस पाई बाय 2 कितना रहता है 0। तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को हम साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट अलाइड एंगल याद रखो कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी क्या होता है कॉस एक्स, क्योंकि साइन का कॉस होगा, ये पाई बाय 2 इसको बोलता है चेंज। अब भाई इतना याद रखो, ठीक है, कि साइन इनवर्स कॉस एक्स है तो हम कॉस को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन इनवर्स साइन गेट्स कैंसल, सो इट बिकम्स पाई बाय 2 माइनस एक्स। अगर कॉस इनवर्स साइन एक्स है, कॉस इनवर्स साइन एक्स है, तो कॉस इनवर्स साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। उसी का उल्टा, तभी तो कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा और बचेगा क्या पाई बाय 2 माइनस एक्स। अगर tan इनवर्स कॉट हो वही, अब कॉट को मैं क्या लिख सकूंगा tan पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब tan पाई बाय 2 माइनस एक्स अपना क्या होता है भाई कॉट एक्स होता है। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला है शिफ्टिंग के, कोसेक इनवर्स एक्स रहा तो साइन इनवर्स एक्स होगा, सेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स एक्स होगा, कॉट इनवर्स रहा तो tan इनवर्स। और मैं एक आपको सलाह दूंगा एक प्यारी सी, कि इनवर्स के मोस्टली प्रॉब्लम आप सिर्फ साइन कॉस और tan में ही सॉल्व करो, साइन कॉस और tan में। अगर ये रहा तो शिफ्टिंग कर दो, आपको आसान होगा। अब भाई साइन इनवर्स ऑफ निगेटिव एंगल रहा तो वो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स बनता है, कॉस इनवर्स ऑफ निगेटिव एंगल रहा तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बनता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहा तो वो माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स बनता है। अब ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है तीनों, देखो sin inverse x plus cos inverse x is always pi by 2 because the derivative of sin inverse x is the 1 upon root of 1 minus x square and the derivative of cos inverse x is the minus 1 upon root of 1 minus x square. Both gets cancelled, so gets 0. 0 becomes a constant. इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2, या तो यहां पे जीरो सब्सटीट्यूट करो, यहां पे जीरो सब्सटीट्यूट करो तो साइन इनवर्स जीरो, कॉस इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो जीरो और कॉस इनवर्स जीरो बनेगा मेरा पाई बाय 2, तो ये बन गया। उसी तरह tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स हमेशा क्या रहेगा पाई बाय 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये भी हमेशा क्या रहेगा भाई पाई बाय 2 रहेगा। समझ में आ रहा आपको? ओके, ठीक है। तो ये भाई, अब ये चीज क्या है, ये क्यों आए हैं, ये हमारे फॉर्मूले पूरे इनवर्स को बांध के रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले बहुत से प्रॉब्लम है अपने, जिसे इनवर्स को इन्हीं फॉर्मूले थ्रू जाना है, ठीक है। तो ये सबसे मेन बेसिक है। सबसे पहले तो इनवर्स का डिफरेंशिएशन, बाद में ये इनवर्स के पूरे फॉर्मूले जो काफी छोटे छोटे हैं, उतने भी बड़े नहीं, साइन इनवर्स साइन गेट्स कैंसिल, अगर साइन इनवर्स कॉस रहा तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दो, दोनों साइन इनवर्स कॉस इनवर्स अटैच में है और एंगल सेम है तो वैल्यू होगी पाई बाय 2। निगेटिव का बहुत रेयर यूज है अपने को। ओके चलो, तो प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भाई हमारे पास पहला प्रॉब्लम है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 4x। देखो जरा प्यार से, अब किसी किसी को क्या लग रहा है, सर आपने बोले कि साइन इनवर्स x का ऐसी डेरिवेटिव है। हाँ भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x कितना है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो मैं इससे नहीं जा सकता क्या? हाँ तू जा सकता है, लेकिन वक्त क्यों जाया कर रहा? अगर वक्त की बर्बादी को कम करना है तो फॉर्मूले को लर्न करना शुरू कर दो भाई, ठीक है। तो भाई हमारे पास ये भी टेक्निक है, हम इससे जा सकते हैं लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन आसान होना चाहिए, कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। तो भाई हम आसानी से जाएंगे। तो भाई एक प्रॉब्लम मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके देखता हूं। देखो अभी y इक्वल टू, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि यहां साइन इनवर्स x है और यहां पे साइन 4x है, तो साइन इनवर्स साइन आउट क्या बचा 4x। काफी सिंपल। अरे भाई या साइन इनवर्स साइन x है तो क्या बचा x बचा, अगर साइन इनवर्स साइन 4x है तो क्या बचेगा ऑटोमेटिक तेरा 4x बचेगा ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आसान है, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy बाय dx, 4 इज ए कांस्टेंट, फिर डेरिवेटिव किसका निकलेगा भाई x का, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना है बड़े प्यार से 1, दैट इज आंसर इज द 4। और किसी को लग रहा है
कि नहीं मुझे कैंसल का रूल ही नहीं पता, लेकिन तेरे को ये डेरिवेटिव पता है ना साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है उससे जा, फिर इससे ये डिवाइड बाय डीएक्स क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा साइन स्क्वायर 4x, यस ठीक है। ये हो गया इनवर्स का डेरिवेटिव, बात किए थे अपने लास्ट लेक्चर पे 1 माइनस साइन। अब हम साइन का निकालेंगे, साइन का क्या होगा भाई cos 4x। अब हम किसका निकालेंगे 4x का, 4x का क्या होगा 4। अब भाई यहां पे ऊपर क्या बचा 4 cos 4x, और मेरा नीचे क्या बचा है बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी cos स्क्वायर होता है ना भाई बड़े प्यार से, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज 1, सो साइन स्क्वायर 4x प्लस cos स्क्वायर 4x इज ऑल्सो 1, सो 1 minus sin square 4x is nothing but cos square 4x. Okay, so square under root gets cancelled, so ये क्या होगा अपॉन cos 4x, तो ये भी कैंसल, so मेरा यहां पे बचा 4। तो मेरा कहना ये है कि भाई एक प्रॉब्लम तू दो मेथड से सॉल्व किया तो भी मेरा आंसर कैसी रहेगा एक ही रहेगा, लेकिन आपको कौन सा आसान लगा ये देखो ना कितना आसान है। अरे साइन इनवर्स साइन हटा दो बच गया, और ये आंसर। फिर यहां इसको डेरिवेटिव इतना टाइम नहीं लगाना, ये मेथड लिखना ये आसान है, लेकिन आंसर तो दोनों मेथड से एक आ रहा, ठीक है ना, दोनों मेथड से एक ही आएगा आंसर, लेकिन तरीका जो सबसे आसान है वो अपनाओ ताकि आपका वक्त बचे और टाइम पे पेपर हो, ठीक है। तो तरीके के लिए आपको ये सारे जो इनवर्स है इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए भाई जरा यहां से प्यार से, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, एक्स क्यूब वाई इक्वल टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई डिवाइड बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा भाई एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर यूजिंग x टू द पावर n, अपने पहले वाले डेरिवेटिव जो 14 हमने पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे भी कॉट इन, यहां इसी लिख लेते लगे तो ऐसे भी चलेगा, कॉट इनवर्स भी कैंसिल होता, कॉट इनवर्स कॉट भी कैंसिल होता, तो बचा क्या भाई e पावर 2x, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा डिवाइड बाय dx, और डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x, e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x इंटू 2, क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव जैसा है वैसा ही, और उसके पावर में 2x है और 2x का इंटू 2 होगा। आपको समझ में आ रहा है, काफी आसान, डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस, अब मैंने लिखा नहीं यहाँ पे कॉट इनवर्स या कॉट इनवर्स कॉट सेक इनवर्स, उसी तरह आगे बढ़ेगा ना ये, इतने क्यों लिखूं मैं, क्योंकि तीन जैसी है बाकी के तीन भी वैसे ही प्रोसेस करने वाले हैं हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी भाई सेक इनवर्स सेक्स हट गया तो क्या बचा मेरा log 2x, अब इसको करूंगा मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा डिवाइड बाय dx, अब डेरिवेटिव ऑफ क्या है भाई log 2x, और log 2x का डेरिवेटिव होगा मेरा 1/2x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 1/x। अब यहां पे अनदर 2x है, कंपोजिट 2 गेट्स कैंसल, सो ये बना मेरा 1/x। समझ में आ रही है बात, डायरेक्ट कैंसल, बस समझो सेक इनवर्स सेक, हटा दो बचा। अब बचे हुए की डेरिवेटिव कितनी आसान है भाई, नहीं तो आप सेक इनवर्स की डेरिवेटिव, बाद में सेक की डेरिवेटिव, बाद में लॉग की डेरिवेटिव, ये कितना महंगा गया रहता अपने को, बराबर है। जो सस्ता उपाय है उसको यूज करो, और सस्ते के लिए ये सस्ते फॉर्मूले हैं, ओके भाई। चलो नेक्स्ट, सभी इसमें फाइंड डिवाइड बाय dx या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पूछता, नहीं तो ये y इक्वल टू क्या है बोलोगे, ये रहता हमेशा डिवाइड बाय dx। अब भाई साइन इनवर्स cos x, यहां पे देखो जरा, यहां मजा आएंगे, साइन इनवर्स cos x कैंसिल होगा नहीं, आपने सर बोले कि साइन इनवर्स के बाद साइन ही होना, कॉस इनवर्स के बाद कॉस ही होगा, ठीक है, नहीं हो रहे कर लेंगे साइन इनवर्स ऑफ cos x,
जड़ी बुट्टी यहां है, साइन इनवर्स ऑफ cos x, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। सो साइन इनवर्स ये हमेशा होगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स रहा तो एक्स होगा और 5x रहा तो 5x होगा। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस 5x, बिकॉज यहां साइन इनवर्स cos x रहा तो साइन इनवर्स cos x को हम क्या लिखते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। उसी तरह cos 5x को हम क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस 5x। और साइन पाई बाय 2 माइनस 5x हमेशा cos x ही होता है बेटा। इसको ऐसी लिखे तो उस पर कुछ फर्क नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स साइन हमारा कट जाएगा और यहां पे बचेगा पाई बाय 2 माइनस 5x। इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा dy बाय dx। अब हम निकालेंगे डेरिवेटिव किसकी, पाई बाय 2 की। और पाई बाय 2 यहां है सबसे पहले, तो पाई बाय 2 के पास कोई x दिख रहा है क्या? नहीं, तो वो कांस्टेंट हो गया, उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 माइनस 5। अब कांस्टेंट है, 5 का 0 मत करो, उसको x अटैच है और x का डेरिवेटिव होगा 1, सो ये होगा माइनस 5। बात आ रही क्या समझ में? ओके, ठीक है, काफी आसान, कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक, ओके। अब भाई यहाँ पे tan इनवर्स कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो जड़ी बुट्टी दे दो, एक छोटी सी बुट्टी है, tan पाई बाय 2 माइनस रूट एक्स। बस भाई कुछ नहीं करना, अगर tan इनवर्स कॉट कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको लिख लेना tan पाई बाय 2 माइनस जो एंगल होगा वो, खत्म बात। अरे जो एंगल होगा वही लिखना, tan इनवर्स tan कैंसिल, सो यहां पे बचा पाई बाय 2 माइनस रूट एक्स। यस, अब इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ y होगा भाई मेरा dy बाय dx। यस, और पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सो ये बना मेरा माइनस 1/2 रूट एक्स। अब आपको डिफरेंशिएशन के रूल तो पता होना यार, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेसन डिफरेंशिएशन उन रूल के हिसाब से ही चलने वाला है। और इनवर्स में खास तौर के बहुत ज्यादा रूल लगते हैं, ठीक है। और आगे आगे देखोगे ना आप, फॉर्मूले बढ़ते ही जाएंगे, बात को समझो, ठीक है। तो ये इतने रूल्स है जिसके वजह से इनवर्स का कैंसिल होता है और जो बचता है उसका डिफरेंशिएशन काफी आसान होता है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे और कुछ प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके भाई, बात को बराबर समझो, हम क्या कर रहे हैं, हम इनवर्स को हटा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट EX स्क्वायर, ये कुछ आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। सो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट EX स्क्वायर, भाई ऑब्वियसली y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट गेट्स कैंसिल, सो EX स्क्वायर बचा। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy बाय dx और मेरा डेरिवेटिव किसका निकलेगा भाई, EX स्क्वायर। सबसे पहले क्या आया है, e का डेरिवेटिव हमेशा e रहता है, तो इसका डेरिवेटिव यही रहेगा EX स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। सो ये होगा 2x EX स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना भाई? समझो यार, सिर्फ डिफरेंशिएशन चेंज तो करना है और चेंज के लिए वो 14 e का e ऊपर उसके x स्क्वायर है, x स्क्वायर चेंज टू यूजिंग x पावर n, दैट इज 2x। नेक्स्ट y इक्वल टू साइन टू द पावर 4 साइन रूट x, साइन इनवर्स रूट x। ओके, अब इसको देखते हैं, ये थोड़ा ठीक है। साइन टू द पावर 4 साइन इनवर्स रूट x। अब भाई साइन साइन इनवर्स कैंसल नहीं होगा, क्यों? अरे बाबा 4 बैठा है ना उसके ऊपर, ऐसी कैसी कुछ भी,
हाँ, यहां इनवर्स होना और इधर कुछ भी होना, इनवर्स के बाद इधर कुछ भी चलेगा, लेकिन यहां कुछ नहीं चलता पावर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता ना भाई, साइन इनवर्स रूट एक्स और इसके होल में पावर 4। आपको बात आ रही क्या समझ में? अरे इस पावर को अगर यहां लिखा तो भी ये पावर, ये साइन को है, इसको नहीं है। बात तो समझ में आ रही ना? ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही है ना भाई, ये दोनों कैसी है? एक ही है। तो इसका पावर मैंने यहां निकाल लिया। क्यों? क्योंकि अंदर साइन के बाद साइन इनवर्स बन रहा, मेरा 4 हट रहा है, तो साइन इनवर्स साइन गेट्स कैंसल, या साइन साइन इनवर्स गेट्स कैंसल। तो क्या बचा यहां पे? रूट एक्स का पावर 4, और रूट एक्स का पावर 4 क्या होगा भाई? क्या होगा? रूट एक्स का पावर 4, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, ये बनेगा एक्स, ये बनेगा एक्स, और ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। सो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy बाय dx, बाद में हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरा बन जाएगा 2x। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है भाई, ठीक है, काफी आसान चीजें हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। ओके, यहां ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। 4 वहां गया, कैसी गया? बराबर गया भाई, वहां लिख नहीं तो यहां लिख, बात तो एक ही है यार। इसको ऐसी लिख या ऐसी लिख, बात तो एक ही है, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ये बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू कॉस क्यूब कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, फाइंड dy बाय dx। उसी तरह से अभी भी y इक्वल टू, चलो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? यहाँ पे क्यूब आया है, तो उस क्यूब को मैं क्या करता हूं, देखो, इसको ऐसी ब्रैकेट देते और इस क्यूब को मैं इसके सर के ऊपर भेज देता, डोक्से पे भेज देता। देखो भाई, कॉस, ये इसको यहां भेज दिए, कुछ नहीं हुआ, वो वही है, लेकिन अपना फॉर्मूला लग रहा है, कॉस इनवर्स गेट्स कैंसल। सो ये बचा एक्स क्यूब, यहां एक्स क्यूब बचा, और उसके पावर में और 3 है, तो ये होगा मेरा एक्स टू द पावर 9। इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ y बनेगा मेरा dy बाय dx, और x पावर 9 का डेरिवेटिव होगा 9। हमारे पास कोसेक इनवर्स 1 अपॉन क्या है भाई? cos 5 टू द पावर x। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लेते हैं। अब भाई देखो, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन cos 5 टू द पावर x है। अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये काफी तकलीफ दे है, नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि कोसेक का निकालोगे फिर बाद में 1 अपॉन का, ये काफी पीड़ादायक काम है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स कॉस, यहां तो कुछ हमारा तालमेल बैठ नहीं रहा है बराबर, तो देखेंगे कि भाई कोसेक कुछ होता है, साइन होता है, कर लो कोसेक को, क्या कर लो, साइन इनवर्स। बाद में क्या होता है, ये नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे होता है, तो ये नीचे का ऊपर cos 5 टू द पावर x, और ऊपर का नीचे, तो डिवाइड में तो 1 नहीं लिखेंगे हम। अब भाई ये कितना आसान हुआ कि साइन इनवर्स में शिफ्ट होने के बाद, अब साइन इनवर्स cos 5 पावर x है, साइन इनवर्स cos 5 पावर x है, तो साइन इनवर्स cos तो कैंसिल होगा ही नहीं, साइन इनवर्स cos तो कैंसिल होगा ही नहीं, तो यूजिंग रिजल्ट, सो ये बनेगा मेरा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, यस, और साइन इनवर्स साइन कट गया मेरा, तो ये बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब इसको करना होगा मुझे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ y बनेगा भाई मेरा dy बाय dx, और पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 और x का -1, सो ये बनेगा मेरा -1, जो काफी आसान बन गया। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते तो भी आंसर -1 बचता, लेकिन बहुत वक्त लगता। इसको समझो, इन फॉर्मूले को समझो, ये काफी आसान फॉर्मूले है इनवर्स को एलिमिनेट करने के लिए। और कुछ एक आध प्रॉब्लम ले लेते हैं यहाँ पे। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन साइन
7x वगैरह कुछ भी, चलो ठीक है। सेक इनवर्स 1/sin, अच्छा यहां तालमेल बैठ नहीं रहा, लेकिन सेक इनवर्स होता है मेरा कॉस इनवर्स। अच्छा कर लेते हैं भाई, कॉस इनवर्स नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी यहां पे बचा sin 7x। ये काफी आसान हो गया। अब कॉस इनवर्स साइन कैंसिल होगा, कॉस इनवर्स साइन नहीं, तो है हमारे पास दैट इज कॉस इनवर्स cos pi/2 minus 7x. So cos inverse cos gets cancelled. So यहां बचा pi/2 minus 7x. अब ये हुआ मेरा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा dy by dx, और pi/2 का डेरिवेटिव 0, -7 इंटू एक्स का 1। सो यहां बचा मेरा आंसर कितना, -7। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा इनवर्स के बारे में क्या हमारा शुरू है। देखो उसको सिर्फ हटाना है, हटाने के लिए ये बहुत आसान काम है यार। साइन इनवर्स साइन क्या है, साइन इनवर्स कॉस कर लो, pi/2 - 6, ये निगेटिव, ये ट्रांसफर, कोसेक सेक। कोसेक हमेशा साइन में होगा, सेक हमेशा कॉस में होगा, और कॉट हमेशा टैन में होगा। और कुछ प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x - 1/x+1 प्लस सेक इनवर्स x+1/x-1, ये क्या चीज है थोड़ा देखो भाई, ठीक है। यहां बराबर देखो, अगर यहां थोड़ा ये हो गया, अगर यहां पे आप अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव से चले गए तो अड़चन है। अब यहां ऐसी भी मत सोचो कि साइन इनवर्स कैंसिल होगा। अरे भाई साइन इनवर्स के बाद यहां तो ट्रिग्नोमेट्रिक है ही नहीं। और ये सोचना कब है कि दोनों ट्रिग्नोमेट्री हो, दोनों ट्रिग्नोमेट्री हो, यहां पे भी और यहां पे भी, तब वो कैंसिल का रूल। अब यहां पे कुछ अलग सोचना पड़ेगा भाई, यहां साइन इनवर्स है या सेक इनवर्स है, दोनों कंबाइन में है। मुझे कुछ यानी कुछ इसका तरीका इस तरह से लग रहा है भाई। ये तरीका क्या है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का दोनों का एंगल सेम हो, तो हम इसे लिखते हैं pi/2 यूजिंग रिजल्ट। वो x के जगह कुछ भी हो लेकिन वो सेम हो। तो यहां मेरा है साइन इनवर्स, अच्छा बात है, अच्छी बात है, यहां साइन इनवर्स है। अब भाई यहां पे सेक इनवर्स है, अरे भाई साइन इनवर्स और सेक इनवर्स नहीं, कॉस इनवर्स के साथ है ना, तो सेक इनवर्स मेरा क्या बनता है, कॉस इनवर्स। सो ये बनेगा मेरा कॉस इनवर्स x - 1/x+1, और ये रिजल्ट मेरा बन जाएगा भाई pi/2। क्योंकि ये pi/2 बनता है तो ये भी कितना बनना चाहिए, pi/2, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को लगा हुआ एंगल एक ही है। सो इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएगा मेरा dy by dx, और pi/2 का डेरिवेटिव मेरा कितना बन जाएगा भाई, 0। समझ में आया, ये कांस्टेंट है। और एक दो ले लेते हैं यहां पे, y इक्वल टू tan इनवर्स 7^2x प्लस कॉट इनवर्स 7^2x। अच्छा, इसको अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो भी इसका आंसर 0 आएगा, और यूजिंग दिस रिजल्ट tan इनवर्स कॉट इनवर्स और कंबाइन हो, क्या हो, कंबाइन हो, और यहां पे लगा हुआ एंगल सेम हो, तो वो बनता है pi/2। वो डायरेक्ट बनता है pi/2, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा y का dy by dx और pi/2 का 0। बात समझ में आ रही। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x प्लस कोसेक इनवर्स 1/x, ये भी रिजल्ट मेरा कितना होगा, डायरेक्ट pi/2, बिकॉज सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x जब pi/2 होता है तो यहाँ 1/x और यहाँ 1/x रहा तो भी pi/2 ही होगा, सिर्फ वो सेम होना चाहिए और जोड़िया बराबर इनवर्स की होना चाहिए। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, और pi/2 की डेरिवेटिव कितनी, 0। तो ये था हमारा इनवर्स फॉर्मूले के ऊपर का क्राइटेरिया। यही फॉर्मूले आगे कैरी होंगे, बहुत से प्रॉब्लम पढ़ना है उसमें लागू होंगे। तो भाई साइन इनवर्स साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स कॉस, टैन इनवर्स टैन, कॉट इनवर्स कॉट। साइन इनवर्स कॉस रहा तो कैंसिल नहीं, तो साइन इनवर्स कॉस को हम लिख सकते हैं साइन pi/2 - x, उसी तरह दूसरे को भी लिख सकते हैं। अब कोसेक हमेशा साइन इनवर्स होगा, सेक हमेशा कॉस इनवर्स होगा, कॉट हमेशा टैन इनवर्स होगा। ये नेगेटिव का उतना ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पे, तो भी अगर याद रखते तो रख लो। और ये रिजल्ट यूज है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x, दैट इज pi/2, tan इनवर्स कॉट इनवर्स x आल्सो pi/2, और सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x इज आल्सो pi/2। उस पे ये कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर।